हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में मिशन 100 के तहत आज हम ले रहे हैं थर्ड लेवल। ये जो विस्टा किताब है उसमें से पहला लेसन है। इसके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तीसरा तल के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, इससे क्या मतलब है, ये किसे कहा गया है, ये थर्ड लेवल का क्या मतलब, ये सारे ही अर्थ इस प्रश्न के होंगे। तो हमारा आंसर होगा द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क हैज़ 2 लेवल्स। की ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है उसके 2 स्तर हैं, 2 तल हैं। बट चार्ली फाउंड द थर्ड लेवल, लेकिन चार्ली को तीसरा लेवल और मिल गया। इट रेफर्ड टू अ लेवल और अ जोन which in same winner the psychiatrist view was a refuge or escape for Charlie from the modern day fear। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये तल है, ये बताया गया है किसके बारे में, विच, जो कि इन सेम विनर, ये नाम है इसके दोस्त का, सेम विनर। और ये क्या है, साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक, पागलों का डॉक्टर। तो ये पागलों का जो डॉक्टर है उसके अनुसार, उसके विचार में, व्यू है ना, विचार में ये जो थर्ड लेवल ये क्या है, रिफ्यूज, शरण है, और या फिर एस्केप फ्रॉम यानी बचने का एक तरीका है चार्ली का, फ्रॉम द मॉडर्न डे फियर, आजकल के डर, असुरक्षा, युद्ध और चिंताओं से, एंड अदर दी, यानी कि इन्हीं ऐसी प्रकार की जो कार्य हैं जिनमें इनसिक्योरिटी, वॉर, वरीज हैं, उनसे बचने का केवल एक कल्पना मात्र है थर्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। क्या कभी चार्ली वापस गया उस काउंटर पर जो कहाँ था, थर्ड लेवल पर, किस लिए, टू बाय टिकट्स लेने के लिए, टू गैल्सबर्ग के लिए, गैल्सबर्ग एक जगह का नाम है, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। क्या वो कभी गया? आंसर होगा चार्ली ड्रू $300 फ्रॉम द बैंक। चार्ली ने $300 अपने बैंक से निकाले। ही बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने क्या किया, पुराने ज़माने की जो मुद्रा थी वो खरीदी। टू बाई 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकट्स खरीदने के लिए। बट ही नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो कभी मिला ही नहीं उसे, लेकिन उसे कभी नहीं मिला वो रास्ता, कॉरिडोर यानी रास्ता नहीं मिला। दैट लेड, जो जाता था, यहाँ पर लेड जाता था थर्ड लेवल, तीसरे स्तर तक। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा स्तर था। सो ही कुडंट बाय 2 टिकट्स फॉर हिम एंड हिज वाइफ, इसलिए वो नहीं खरीद पाया 2 टिकट्स अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट सैम हैड एस्केप्ड टू गैल्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट सैम हैड एस्केप्ड टू गैल्सबर्ग। चार्ली ऐसा क्यों सोचता था कि सैम बचकर कहाँ भाग गया था, गैल्सबर्ग। या फिर व्हाई डिड चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैड गॉन टू गैल्सबर्ग, या फिर चार्ली को ऐसा संशय क्यों था, सस्पेक्ट यानी संशय क्यों था, कि सैम गैल्सबर्ग को भाग गया था। हमारा आंसर होगा चार्लीज फ्रेंड सैम डिसअपीयर्ड ऑल ऑफ सडन, कि चार्ली का जो मित्र था सैम वो अचानक से गायब हो गया। नोबडी न्यू अवेयर, और कोई जानता भी नहीं था कहाँ पर गया। बट चार्ली कुड मेक अ गेस वेयर ही कुड बी, लेकिन चार्ली को क्या था, एक अंदाजा था, गैस, अंदाजा था कि वो कहाँ हो सकता है, बी यानी होना, कि वो कहाँ हो सकता था वो जानता था, केवल अंदाजा था। सेम वाज ए सिटी बॉय, क्योंकि सेम क्या था, एक शहरी लड़का था। एंड ही यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और वो हमेशा ही गैल्सबर्ग नाम के स्थान के बारे में बातें किया करता था। यहाँ यूज्ड टू है, यूज्ड टू एक मॉडल है जिसका मतलब होता है कि ऐसा किया करता था। तो क्या किया करता था, टेल यानी बातें। ही ऑलवेज सेड दैट ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, वो हमेशा ही कहता था कि वो पसंद करता था उस स्थान की आवाज़ें। दैट नाइट अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट, और उस रात्रि उसका सबसे बड़ा पहला डे कवर्स ही फाउंड एन एनवेलप, तो उसका जो फर्स्ट डे कवर था उसको एक लिफाफे में मिला था, ऐसा उसने बताया। तब ये फर्स्ट डे कवर क्या था, हमने पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं कि जब पहली बार कोई टिकट इशू होता था तो उसको लोग क्या करते थे, अपने ही नाम पर लिफाफा बनाकर उसको टिकट चिपकाकर अपने घर पे भेज दिया करते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि इससे ये सिद्ध हो जाता था कि उन्होंने ये कब प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उस पर पोस्ट ऑफिस की मोहर लग जाती थी। तो ही फाउंड एन एनवेलप, तो उसे एक लिफाफा मिला था। इट हैड बीन मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग, जिसको कि इन्होंने मेल किया था, भेजा था डाक के द्वारा अपने दादाजी को
गेल्सबर्ग के अंदर। तो द पेपर इनसाइड कन्फर्म दैट सैम वाज इन गेल्सबर्ग, और इसके अंदर जो पेपर था वो इस बात का द्योतक था या ये बात सिद्ध करता था कि सैम गेल्सबर्ग के अंदर ही था। द लेटर वाज रिटन बाय हिम, क्योंकि लेटर उसके द्वारा ही लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड चार्लीज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड एंड हिज फ्रेंड्स टेल हिम अबाउट हिम मेंटल स्टेट। मनोचिकित्सक दोस्त और उसके जो दोस्त थे दूसरे, उन्होंने उसकी मेंटल स्टेट यानी मानसिक स्थिति के बारे में क्या बताया, कि वो कैसा था, कि पागल हो चुका था या नहीं हुआ था, क्या इसके बारे में क्या चीज़ें बताई। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो तीसरा स्तर है वो सिर्फ एक माध्यम था बचने का फॉर चार्ली, यानी चार्ली के लिए केवल एक बचने का माध्यम था इस संसार से? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा When Charlie told his psychiatrist friend about the third level he had discovered at the Grand Central Station। जब चार्ली ने बताया अपने मनोचिकित्सक दोस्त को उस तीसरे स्तर के बारे में जिसको कि उसने खोज लिया था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर, he was told that he was unhappy। तो उसे बताया गया, यहाँ पर आया चार्ली के लिए, लेकिन चार्ली को बताया गया कि वो खुश नहीं था। The psychiatrist also told him that it was, ये TI नहीं है, आई और टी है, इट वॉज अ काइंड ऑफ एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वॉर एंड वरी। साइकाइट्रिस्ट जो दोस्त था उसने ये भी बताया चार्ली को कि ये एक प्रकार था बचने का फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक संसार से जिसके अंदर क्या है, पूरी तरह भरा हुआ है संसार असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंताओं से। तो इसमें बचने का एक तरीका था ये थर्ड लेवल का खोजना। चार्लीज फ्रेंड टू एग्रीड दिस वर्जन, और चार्ली के जो अन्य मित्र थे वो भी इस बात पर, वर्जन यानी यहाँ पर संस्करण नहीं होगा, बात यानी इस बात पर राजी थे कि इसी बात पर राजी थे कि ये एक तरीका था केवल बचने का, क्योंकि एवरीथिंग पॉइंटेड टू इट, क्योंकि हर चीज़ इसी ओर इशारा करती थी। यहाँ तक कि इवन यानी यहाँ तक कि चार्लीज स्टाम्प कलेक्टिंग वाज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियल। चार्ली का जो टिकट स्टाम्प यानी टिकट्स कलेक्टिंग का जो तरीका था या जुनून था या शौक जो था वो क्या था, एक टेम्परेरी, ये स्पेलिंग गलत है, टेम्परेरी यानी थोड़े से समय के लिए, रिफ्यूज यानी शरण, थोड़े समय की शरण थी केवल, रियलिटी यानी वास्तविकता, जो संसार की वास्तविकता थी उससे थोड़ी देर की शरण जरूर थी स्टाम्प कलेक्टिंग, बाकी ये रियलिटी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कन्फर्म्ड दैट चार्ली वाज इन द ईयर 1894। वो क्या चीज़ थी जो ये कन्फर्म करती थी, निश्चित करती थी कि चार्ली जो था वो 1894 के साल के अंदर था? या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ डज जैक फिने डिस्क्राइब गेल्सबर्ग इलिनॉइस एज इट वाज इन 1894। जैक फिने किस तरह से वर्णन करते हैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ये पूरा नाम है, एज इट वाज इन 1894, 1894 के अंदर, यानी इस चीज़ को 1894 में था, ये चीज़ कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो हमारा आंसर होगा एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के ऊपर चार्ली सा द न्यूज़पेपर, चार्ली ने एक अखबार देखा और उस अखबार का नाम था द वर्ल्ड। द पेपर हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये न्यूज़पेपर कई वर्षों से कभी पब्लिश नहीं हुआ था, कभी छपा ही नहीं था। इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894, और इस अखबार के ऊपर जो तारीख छपी हुई थी वो थी जून 11, 1894। दिस कन्फर्म दैट चार्ली वाज इन द ईयर 1894। तो यही बात इस बात की सुनिश्चितता करती थी कि चार्ली 1894 के साल में था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड चार्लीज साइकाइट्रिस्ट एक्सप्लेन हिज रीचिंग द थर्ड लेवल। उसका जो दोस्त है कि मनोचिकित्सक चार्ली का, उसने किस प्रकार समझाया, एक्सप्लेन यानी बताया, समझाया, हिज रीचिंग द थर्ड लेवल पर उसके पहुंचने को, यानी कि जब वो पहुंचा तो उसको किस तरह समझाया कि तुम किस तरह पर तीसरे स्तर पर पहुंचे? तो आंसर होगा चार्लीज साइकाइट्रिस्ट एक्सप्लेन, कि उसकी जो मनोचिकित्सक था चार्ली का दोस्त, उसने समझाया कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि ये जो आधुनिक संसार है ये असुरक्षा से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, वॉर वरी युद्ध की आशंकाओं से भरा हुआ है, etc. Owing to all this, Charlie was sad. तो इन सभी के कारण चार्ली क्या था, बहुत उदास था। So the imagination of the third level rose in his mind. तो हुआ क्या कि जो कल्पना थी, इमेजिनेशन थी थर्ड लेवल की, वो उसके दिमाग में उठी, राइज की सेकंड फॉर्म है,
राइज यानी ऊपर उठी, रोज यानी उठा, यहाँ पर गुलाब नहीं होगा। इन हिज माइंड उसके दिमाग के अंदर। दिस इमेजिनेशन ऑफ हिम वाज एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी, और ये जो इमेजिनेशन थी उसी कारण वो इस संसार की जो वास्तविक संसार है उससे भागना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड स्टार्ट टू राइट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स अबाउट दिस वीडियो।